मेन टॉपिक है वो रहेगा ब्लड। ठीक है, बहुत कुछ जानते हो, बस ये जानते हो कि लाल रंग का खून होता है, और भी बहुत कुछ जानना है। द ब्लड इज रेड वेस्कुलर एंड softest connective tissue. It is opaque, कुछ कुछ चिपचिपा, somewhat sticky, और गाढ़ा सा एहसास होता है, and viscous, fluid। तो गाढ़ापन कितना है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। कितना विस्कस है? इसकी विस्कोसिटी 4.7 है। अगर इसके पीएच की बात की जाए तो 7.4 है। बिल्कुल अपोजिट याद रख लेना। स्लाइटली एल्कलाइन। ये जो ब्लड हमारी बॉडी में होता है, आदमी जितने किलो का है एवरेज अगर वेट होना चाहिए तो उसका 6 से 10% होता है। कोई 80 किलो का है तो 8 लीटर होना चाहिए, 70 किलो का है तो 7 लीटर होना चाहिए। अब ये नहीं 150 किलो का है तो 15 लीटर होना चाहिए, ऐसा नहीं। एवरेज वेट। तो ब्लड फॉर्म्स अबाउट 6 to 10% एवरेज। 7 से 8% इतना बैठ जाता है ऑफ द बॉडी वेट। तो कितना हुआ? द वॉल्यूम अगर निकालें तो ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट पर्सन इज 6.8 लीटर। अब हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करेंगे। कि ब्लड के अंदर होता क्या क्या। इट इज formed of two parts, that is, एक तो जो उसका प्लाज्मा जिसमें ये घुलेगा, ठीक है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा जो कार्पेसल्स है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी। तो सबसे पहला जो आज का हिस्सा रहेगा वो हम प्लाज्मा जिक्र कर रहे हैं सबसे पहले।
ब्लड लाल है लेकिन ये पीला है, समझे? प्लाज्मा, इट इज ये येलो कलर का एक लिक्विड है जिससे ब्लड बन रहा है। पहला पॉइंट, प्लाज्मा इट इज फेंट येलो, ट्रांसपेरेंट, colloidal, non living, fluid, which form which form about 55 से 60% of the blood volume। समझे? अब इसी का कंपोजिशन देख लो जरा कि इसमें होता क्या क्या है। अगर 1 लीटर ब्लड है तो 600 ml प्लाज्मा है उसमें। तो प्लाज्मा में भैया जो पानी है सबसे ज्यादा, वाटर 90 से 92%। इसके बाद नंबर आता है प्लाज्मा प्रोटीन का और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का। प्लाज्मा प्रोटीन ये होती है 6 से 8%। अब ये कौन कौन सी हैं? पहली है एल्बुमिन, ये नीट के हिसाब से लिख रहा हूं यहाँ, ये 4.0%। दूसरी है ग्लोबुलिन, ये 2.5%। फिर फाइब्रोनोजिन, जो फाइब्रोनोजिन होती है ये 0.3%। 0.3%। पोरपरडिन, ब्लड में इतनी सारी चीज, 0.03%। एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये ट्रेस हो गया, ट्रेस।
ये सबसे ज्यादा कौन सी रही? एल्बुमिन। ये है मैक्सिमम अमाउंट। और सबसे बड़ी कौन सी है? ग्लोबुलिन, लार्जेस्ट। और ये है स्मॉलेस्ट। यह आपके शरीर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑफ ब्लड। समझे? अब आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बाद। कई जगह बताया गया है 1.2% है। ठीक है, नहीं तो 1 से लेस ही रह जाता है। 1 से 2%। क्या क्या हो सकता है इसमें? क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, एंड फॉस्फेट। ऑफ किस किस का? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब चीजों का। और क्या होता है ब्लड के अंदर? अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तो इनऑर्गेनिक थे, बाकी ऑर्गेनिक। ये भी 1 से 2% है। इसमें फूड मटेरियल हो सकते हैं। ब्लड के अंदर फूड मटेरियल क्या होगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, और वेस्ट भी होता है ब्लड के अंदर बहुत सारा। यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है। ये बढ़ जाए तो किडनी खराब। बाकी अदर्स क्या होता है? हॉर्मोन्स रहते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, गैसेस होती हैं, CO2, O2, ये सारी चीजें ब्लड की। तो ये प्लाज्मा के अंदर थी ये सारी चीजें। जो ब्लड के अंदर चीजें मैं कह रहा हूं वो सब प्लाज्मा के अंदर है। समझे? अब भाई ब्लड सेल्स का जिक्र करेंगे कि इसकी सेल्स कौन कौन सी हैं ब्लड के अंदर। ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स।
दूसरा पार्ट एक मैं फ्लो चार्ट के थ्रू सारा कर चुका हूं वैसे, फिर भी आगे करते हैं। ये जो ब्लड सेल्स हैं, दीज सेल्स यूं ही बहती रहती हैं उसमें। जैसे आपने पानी का जो झूला देखा है, स्लाइडर्स, पानी भरा रहता है, ऊपर से आप आते हैं झूलते हुए, नीचे तक सरकते चले जाते हैं, पौंड में जाके कूद जाते हैं, ऐसे ही जैसे नाली सी में उसमें आप चल ऊपर से आते हैं। क्या कहते हैं उन झूलों को भाई? किसी को नाम याद है उसका? मुझे नहीं मालूम। जो पानी में स्लाइड करते हैं ऊपर से, किसको सर? जो पानी में तैरते हुए से आते हैं, ऊपर से लंबा सा झूला होता है, ऊपर से पतली सी नाली सी। जुरासिक पार्क वगैरह में होते हैं, वाटर वर्ल्ड क्या कहेंगे क्या, जैसे उस वो होता है, ऐसे ही आपकी ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर इसी प्रकार से ब्लड वेसल्स तैरती रहती हैं, वो सॉरी आरबीसी वगैरह ऐसी तैरती रहती हैं, पूरे ब्लड में नीचे फ्लो करती रहती हैं, समझे? तो सबसे पहली मैं ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड सेल्स में आरबीसी लूंगा, ठीक है? तो दे फ्लोट फ्री। और अगर वो 55 से 60% था प्लाज्मा, तो ये कितना परसेंट होगा? हाँ जी। 35 to 40%। 35 कैसे? सर 40 to 45। अब आया ना लाइन पे। तो these cells float freely in the plasma. These form 40 से 45% of blood. अब टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की बात करूंगा। थ्री टाइप्स। सबसे पहली आरबीसीज, इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। पहले तो मैं इसके बारे में ये बता दूं कि सबसे पहले आरबीसी के बारे में किसने बताया था, पता होना चाहिए। आरबीसी was first described by Leeuwenhoek. HOEK। कब? 1674, नाइन्थ का है। हम मैमल्स की आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो इन मैमल्स एक्सेप्ट, किसे छोड़कर? लामा एंड कैमल, कैमल एंड लामा, the mature RBC are
सर्कुलर, गोल सी, बाई कनकेव एंड, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड। ये ध्यान रखना, मैंने मैच्योर कहा है, मैच्योर में नहीं होता। क्योंकि लामा में ये ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। बाइकनकेव डिस्क लाइक होने की वजह से सेल की सरफेस एरिया बढ़ जाती है और डिफ्यूजन O2 CO2 का आसानी से होता है। ये वाली बात नोट करेंगे, नोट वर्दी है। द बाइकनकेव शेप increase the surface area and the absence of nucleus। इससे क्या फायदा है? अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इससे भी तो फायदा होगा। इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट। एंड ऑल्सो मोटिलिटी, तेजी से मूव हो पाती है, अपने आप नहीं, ऑफ द सेल। अच्छा जी, ये थी आरबीसी की जानकारी। इनकी मात्रा वगैरह और बताएंगे। नंबर ऑफ आरबीसी कितनी होती हैं? नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एन एडल्ट मेल, आदमियों में कितनी होती हैं? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। मतलब मिलीमीटर। इतने छोटे हिस्से में इतनी सारी आ जाएंगी। अगर यही वाली बात फीमेल में हो रही होती तो कम हो जाती। 4 से 4.5 से करो, 4.5 से 5.0, समझे? यहीं पर कुछ बातें नोट करने की। स्मॉलेस्ट किस में पाई जाती है? स्मॉलेस्ट आरबीसी मस्क डियर में, ठीक है? तो ट्रेंगुलस, जेवेनिस, इसे कहते हैं मस्क डियर। 1.5
4 माइक्रोमीटर। तो फिर लार्जेस्ट किस में है? एलिफेंट में। 9.4 माइक्रोन। तो फिर लॉन्गेस्ट किस में है? लंबी। एम्फ्यूमा। इसको कॉन्गो ईल भी कहते हैं। कॉन्गो ईल। मछली जैसी। 80 सेंटीमीटर लंबी। तो फिर असली साइज क्या है आरबीसी का? साइज ऑफ आरबीसी। 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और 1 से 2 इन थिकनेस। जब अकेली देखो तो येलो कलर की होती है, लेकिन रेड हो जाती है जब बल्क में देखें तो हम कलर की बात करेंगे। एनआरबीसी appear yellow when seen singly। समझे? appear red when seen in bulk। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसलिए दिखती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? चलो लाइफ स्पेन ले लीजिए पहले। आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है? 115 से 120 दिन तक इन ह्यूमन। 120 को ही याद रखते हैं। 100 days इन फ्रॉग। 80 days इन रैबिट। क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है इसलिए जल्दी मर जाती है। अब बात आती है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या है? पर्पल कलर्ड
iron containing respiratory pigment of cytoplasm of RBC. Hemoglobin is conjugated protein and is formed of 4 हीम ग्रुप मतलब आयरन एंड ए प्रोटीन और एक प्रोटीन का जिसे कहते हैं ग्लोबिन। तो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनती है। खास बात, एक आरबीसी 1 RBC contain about 270 मिलियन एक आरबीसी HB मॉलिक्यूल। समझे? अब अलग अलग कंटेंट अलग अलग में, जैसे हीमोग्लोबिन आदमियों में कितना होता है, द HB कंटेंट इन ए मेल 14.5 से ±2 ग्राम। समझे? इसे 15 ग्राम मान के चलते हैं, ग्राम पर ml ऑफ ब्लड। अगर यही फीमेल की बात करते, कम हो जाता, 12 से ±2 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड। वैसे 120 दिन जिंदा रहती है, लेकिन अगर ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड होता है तो 60 दिन जिंदा रहती है। और जो बच्चों में फीटल आरबीसीज होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता है, वो 180 डेज जिंदा रहती है। ये याद रखना। ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड 60 डेज, यहां लिख दे रहा हूं, ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड 60 डेज लाइफ स्पैन है। और इन फीटल आरबीसी तो ज्यादा दिन जिंदा रहेगी, 180 डेज। याद रखने की बात है। अब बनती कैसे है, उसको प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस।
formation of RBC is called erythropoiesis. और एरिथ्रोपोएटिन की मदद से बनती है। एरिथ्रोपोएटिन किडनी से बनता है, ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस, और दूसरा नाम है हीमोपोएसिस। कुछ भी कह दीजिए। अब एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कौन से हैं, किन में बनती है, कौन से ऑर्गन में? एरिथ्रोपोइय, POIETIC ऑर्गन इन फीटस, बच्चे में। लिवर, लिम्फ नोड, जिनमें लिम्फ रहता है, एंड स्प्लीन। और एडल्ट में यानी आफ्टर बर्थ, फीटस तो पैदा होने से पहले होता है ना, पैदा होने के बाद बोन मैरो में। आरबीसी बनते हैं डेवलपिंग फीटस में, लिवर एंड स्प्लीन। अब ये तो फॉर्मेशन थी आरबीसी की, डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, टूटती भी आरबीसी। और एक और बात ध्यान रखना, एरेथ्रोपोइसिस 72 आवर्स में पूरी हो जाती है, लेकिन इसके लिए हमारे अंदर आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होना जरूरी है। ये होगा तो 72 आवर में हो जाता है। ये मैं लिख दे रहा हूं, एरिथ्रोपोइसिस gets completed in 72 आवर्स, और 120 दिन तक जिंदा रहती है। ठीक है, और कोई ऐसी खास बात नहीं है आरबीसी के अंदर। एक आरबीसी मरने से पहले, खत्म होने से पहले 50,000 चक्कर लगाती है हमारे शरीर की। ठीक है, और 1 सेकंड में 25 लाख आरबीसी मर जाती, 25 लाख पर सेकंड, और सेम रेट से ही बन रही होती है, इसलिए ब्लड के अंदर बराबर मेंटेन रहती। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसीज। जब ज्यादा हो जाए आरबीसी, एक्सेस ऑफ आरबीसी इज स्टोर्ड इन लिवर। ये वाला मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं।
stored in spleen, स्प्लीन में इकट्ठी हो जाती है, जिस जो कि कैसा एक्ट करेगा फिर, which acts as blood bank of the body। खास बात यह है, मरने के बाद यहीं पे दफना दिया जाता है, तो ग्रेवयार्ड भी है। स्प्लीन ऑल्सो एक्ट्स एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कल डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी दी जाएगी, आज की जानकारी आरबीसी के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।